ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र के काजावली चक मोहल्ले में गुरुवार रात करीब 11:15 बजे एक घर के अंदर हुए बम धमाके ने तबाही मचा दी। कुल 3 घर इस धमाके में जमींदोज हो गए। वहीं एक महिला व एक बच्चा समेत 12 की मौत हो गई। आसपास के कुछ और मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबा हटाने का काम जारी है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। उसमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। बम निरोधक दस्ता और FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। SDRF की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है। पुलिस ने संकेत दिया है कि बम बनाने के दौरान यह धमाका हुआ। SSP बाबूराम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बम बनाते समय धमाके होने की बात सामने आई है। बताया गया कि रात 11:35 बजे मोहल्ले में एक घर में धमाका हुआ। इस मकान में शीला देवी और लीला देवी रहती थी। दोनों गोतनी हैं। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास के 2 और मकान जमींदोज हो गए। इसके अलावा कुछ और घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मकान के टुकड़े आधा किलोमीटर दूर तक उड़े। धमाका शांत होने के बाद लोगों की भीड़ जुटी और खोजबीन शुरू हुई। शीला देवी, गणेश कुमार और एक 6 माह के बच्चे की लाश मलबे से कुछ ही देर बाद निकाल ली गई। आधा दर्जन घायलों को भी एक-एक कर अस्पताल ले जाया गया। सभी मृतक और घायल काजावली चौक तातरपुर के निवासी है। रात को 1 बजे करीब JCB मंगाई गई और मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। अंदर और कितने लोग थे यह मलबा हटने के बाद पूरी तरह साफ हो पाएगा। घटनास्थल पर DIG, SSP, DM समेत कई वरीय अधिकारी पहुंचे। धमाके की वजह से बिजली के पोल तार भी बिखर गए। अंधेरा होने के कारण राहत कार्य में दिक्कत आ रही थी। यहाँ पर हम लोग शिक्षित आदमी हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो 4 जनरेशन से ये लोग यही बिजनेस करता है आर्म्स का, और ये सब बम बनाता है, ये बनाता है। एक बार और भी हुआ था 2 साल कबल, कोई एक्शन नहीं हुआ। और अभी 3 मंजिला बिल्डिंग उन लोग का ध्वस्त हो गया। मेरा पूरा मकान डैमेज हो गया। मेरे बच्चे को चोट लगा, मेरी नातनी को चोट लगा है। वो लोग एकदम डैमेज वहाँ गई है। इसको तो नहीं मालूम है नाम, लेकिन ये मकान में बनाता है ये लोग। कोई सुनवाई नहीं होता है। ये तो एकदम खत्म होना चाहिए। शहर में, मेन शहर में ये चीज़ है। ये चीज़ तो बंद होना चाहिए। अब हम लोग मर के बचे हैं। ये चीज क्या कितने बजे घटना हुई? घटना हुआ है अभी 10:30 बजे ये घटना हुई सर। धमाका कितना तेज था? धमाका इतना तेज था कि आप जंगी में भी आदमी, क्या लगता है छोटा बम होगा क्या? कितना जोरदार धमाका? बहुत जोर। बोला 3 मंजिला बिल्डिंग जब ध्वस्त हो गया, उसका पूरा बम का जो चिंगारी उड़ा, पूरा मेरे घर डैमेज हो गया। मेरा पूरा वॉशिंग मशीन, TV, फ्रिज सब बर्बाद हो गया। इससे पहले भी इनके घर में हुआ? हाँ, पहले इनके घर में पहले भी हुआ था। होता भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ जमाल। कितना जोरदार धमाका था और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? देखिए, हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 11:45 का समय हो रहा होगा। घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तब तक बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है। कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए। और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी, तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में ही हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है। तो मैं तुरंत वहाँ से निकली और निकलते हमने JCB के लिए, और पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए। उसके अंदर कुछ लोग लगभग 10-15 की संख्या में लोग दबे हुए हैं। और कुछ हुई है ब्लास्ट की घटना, और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है। तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी एम्बुलेंस भेजा गया है, तो डिटेल हम लोग ले रहे हैं। 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है। हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर, कितने घरों को नुकसान हुआ है सर?
नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज़ है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोग को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर। शहर के बीचों बीच है सर, घनी आबादी है और आतिशबाजी ये दिखता शहर वही आपको हमने बताया कि जो जानकारी हम लोग अभी तक इकट्ठा कर पाए हैं उसमें ये पता चला है कि पटाखा बनाने के दौरान ये घटना हुई है और जिसमें सर कितनी मौत सर हुई? अभी 2 की पुष्टि हो गई है, लेकिन संख्या अभी बढ़ेगी। 2 तो अस्पताल में डेड बॉडी चली गई है और भी कुछ डेड बॉडी जो है। इंज्योर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड 7 हैं, लेकिन ये भी संख्या अभी हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। अभी 1-2 घंटे में हम लोग आपको बता पाएंगे कितने इंजर्ड हैं और उसमें से सीवियरली कितने इंजर्ड हैं और मृतक एक्चुअल कितने हैं। रेस्क्यू की क्या स्थिति है सर? चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं मलबा हटाए जाने का काम अभी तेज़ी से चल रहा है। तो अभी 1-2 घंटे में सारा मलबा हट जाएगा, फिर मृतकों की संख्या भी क्लियर हो पाएगी और जो इंजर्ड है उसमें कितने सामान्य तरीके से माइल्ड इंजरी है और कितने में सीवियर इंजरी है ये भी क्लियर होगा। रात में करतारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है। तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके, बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर जिस तरह का एक्सप्लोजन है क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा शहर के बीचों ये बीच बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोज़न होने से क्षति होते रही है और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ताज़ा हालात क्या है सर? अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 11 लोग घायल हैं। कुछ लोगों को मामूली घायल हैं, कुछ लोगों का इलाज वहाँ हॉस्पिटल में चल रहा है और यहाँ मलबा हटाने की कार्रवाई अभी की जा रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है और भी कोई अंदर में डेड बॉडी हो सकती है। भारी संख्या में जो है बारूद मिला है सर यहाँ अभी तक की जो सूचना मिली है यहाँ पर 3 परिवार भारी मात्रा में 3 परिवार पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। उसी में से एक घर में लगता है कल रात में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ है, जिसके चलते आसपास की सभी बिल्डिंगें गिर गई हैं और मलबे में दबने के कारण यहाँ घायल और मृतकों की संख्या बढ़ी है। सर किसके घर में ब्लास्ट हुआ है सर? ये बताया जा रहा है कि पीछे में लीलावती देवी मौसमात हैं, उनका परिवार रहता था जो पटाखा बनाने के काम में लगी हुई थी और उस घर से कुछ पटाखा बनाने के अवशेष मिले भी हैं और आजू बाजू में लोगों की मृत्यु हुई है और घायल हुए हैं। सर जिस तरह से धमाका जोरदार है, ऐसे में पटाखा के बारूद पर सर कहीं ना कहीं शक हो रहा है। ये FSL की टीम आई हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम भी आई हुई है।
टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद से फाइनली निष्कर्ष के रूप में कुछ कहा जा सकता है। जब लाइसेंस नहीं था सर, तो इतनी मतलब 6 लाइसेंस कभी जो है इन लोगों को निर्गत किया गया था। लाइसेंस रद्द होने के बाद भी जो है शहर के बीचों बीच जो है इस तरह से पटाखा, इस बात की भी जाँच की जा रही है कि आखिर किस स्थिति में यहाँ पर पटाखा बनाने का काम किया जा रहा था और स्थानीय पुलिस ने इसमें क्या अपनी ड्यूटी की और क्या नहीं की। सर इसमें घायल के परिजन जो कि अस्पताल में है वो कह रहे हैं कि इसकी सूचना जो है पटाखा बनाने की सूचना जो है पुलिस को कई दफ़ा दी गई थी, पुलिस कार्रवाई नहीं की। इसमें जो भी दोषी है जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। किस तरह से देखते हैं? नहीं, भागलपुर में ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। 2018 में 2020 में उसी घर में बम विस्फोट हुआ था और प्रशासन कोई चेती नहीं। इस बार भी जो बम ब्लास्ट हुआ है 4 मकान तो ध्वस्त हो गए हैं, 7 जान जो सुबह तक मुझे रिपोर्ट है 7 जाने गई हैं और प्रशासन कुछ भी नहीं। आखिर ये बम बन रहा है कि पुलिस को खबर कैसे नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत लंबा बात करते हैं कि अपराध के लिए हमने ये किया, सारे पुलिस को लगाया है और ये भागलपुर में इतना बड़ा बम विस्फोट अब पहले भी हुआ है 2018-2020 उसी घर में। जब तक पुलिस नहीं मिली हुई तो ये बम बन कैसे रहा है और ये विस्फोट कैसे हो रहा है? इसलिए 100 मीटर की दूरी है सर। भागलपुर से मैं विधायक हूं और मैं इसको जान रहा हूं, इसीलिए शहर में पूरा दहशत है। मैं मांग करता हूं आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से इसका उच्च स्तरीय जांच या सीबीआई जांच कराई और जो दोषी पदाधिकारी हो और जो दोषी लोगों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बारूद के ढेर पे है भागलपुर शुरू से है 2018-2020 में। नहीं, पुलिस प्रशासन अगर दुरुस्त रहेगी तो कोई बारूद के ढेर पर नहीं है, हम भी वहाँ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सवालिया चिन्ह उठाता है पुलिस के पदाधिकारियों पे। आखिर ये बन कैसे रहा और उसी घर में विस्फोट हो रहा है और खबर तक नहीं है, क्या नींद की चैन सो रहे हैं? I see the world in color, but there's so much more that makes my world so bright. Color is the language of dreams for every generation. Every color is a shade of me. Every space I build in is a canvas brought to life. So, what color is your mind? Bath Sense Canvas. मैं यूएन में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।